नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल जानते जानते बरेली नाथ नगरिया पहुंची। एक गाना है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये वही बरेली है जहां बहुत पहले ये गाना बहुत पहले प्रसिद्ध हुआ था और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये वही झुमका तिराहा है जो बरेली में एक शान बना हुआ है। मेरे साथ यहाँ के कुछ साथी लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इस बार के चुनाव में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है। मेरे साथ एक साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मृदुल कुमार जी, क्या लग रहा है आपका वोट बन गया होगा? मुझे लग रहा है 2024 में जो चुनाव है तो इस बार क्या माहौल बता रहा है? कांग्रेस का है। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वो सब अपने मन की बात है, मन से कोई कुछ भी कहता रहे। वो मन के प्रोग्राम करते थे ना, वही सेम मन का प्रोग्राम ही चल रहा है। मन की बात चल रही है, मन की बात, मेरे मन की बात मैं कुछ भी कहता रहूँ। और ये तो डिसाइड पब्लिक करेगी ना कि क्या किसका माहौल है, किसका नहीं है। मन से क्या होता है तो कुछ भी कहता रहूँ। और फिर कौन कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ? सारे कहते हैं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन रोजगार बहुत लोगों को दिया। 10 साल में अगर आप नौकरी नहीं दे पाते हैं और फिर आप कहते हैं कि 5 साल में कर दूंगा, कौन भरोसा करेगा इस पर? कोई कर पाएगा? आप कर पाएंगे सर? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ जी। तो क्या लग रहा है? ये तो सब जुमले हैं, जुमले हैं। ये जुमले हैं। पब्लिक बेवकूफ है। 5 किलो राशन बांटते रहो, बेवकूफ बनाते रहो, हिंदू मुस्लिम कराते रहो, यही सब चलता रहता है। अच्छा, अयोध्या में एक मुद्दा बहुत बड़ा था राम मंदिर का। अब राम मंदिर बना दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जो 500 साल से कोई सरकार नहीं कर सकी वो हमने कर दिखाया है। ये हमारा एक आस्था का विषय है। इससे कोई चुनावी रणनीति नहीं तय होती। और साफ साफ चुनाव आयोग का जो है कहना है कि चुनावी माहौल में आप धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। आए दिन बीजेपी के नेता प्रवक्ता जो है वो भाषण देते हैं, कहते हैं राम का फोटो लगा करके वोट मांगते हैं। ये कहाँ से है? चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है, इसका कोई मतलब होता है? तो उनको राम के नाम का फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है? राम हमारे दिल में होते हैं। किसी को मंदिर, अच्छा क्या राम अभी तक पैदल घूम रहे थे या रोड पे घूम रहे थे? क्या था? नहीं, मंदिर नहीं बना था ना। नहीं, मंदिर से क्या होता है? राम का मंदिर एक ही जगह है क्या? तो बहुत सारी गवर्नमेंट रही तो वो बनवा सकते थे ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो तो कोर्ट का निर्णय है, इसमें कोई सरकार का काम नहीं होता। सरकार डंकी छोड़ जाकर के मैंने कहा, मैंने करवाया, मैंने कोर्ट से करवाया, तो मैं मान लूँ कि सरकार का काम है। और सरकार ये बात कहाँ कह रही? सरकार तो ये कह रही कोर्ट ने करवाया है, जज ने करवाया है। ये तो कोर्ट का निर्णय है, इसमें सरकार का क्या काम है? तो कोर्ट को जब साक्ष्य मिलेंगे, जब माहौल लगे, तब कोर्ट जब सही जगह पे पहुंचेगी, सही चीजें उसको मिलेंगी, तब उन्हें क्या नाम जो है जवाब देगी। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, हमेशा कांग्रेस पे और सपा पे आरोप लगा है कांग्रेस जो है राम विरोधी सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है सर। राम विरोधी नहीं, ये होता है ना कि भाजपा ने एक सिस्टम बना लिया है। भाजपा राम के नाम पे वोट मांगती है, पर कांग्रेस ने ये काम कभी नहीं किया। अगर कोई आदमी धर्म की राजनीति करता है तो वो राजनीति नहीं होती। उस धर्म की राजनीति करने वाला देश हमेशा नीचे आता है। आज डॉलर का भाव क्या है और कांग्रेस के टाइम में क्या था? तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि क्या हो रहा है। तो इस बार के चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे? नहीं, कौन सा मुद्दा रहेगा? ये जो आपने बताया, महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल रहेगा जी। अगर देश का रुपया नीचे जा रहा है, यही मोदी जी कह रहे थे कि बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता है, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता है। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? आज वो जवाब क्यों नहीं आते? उनकी वीडियो लोग पुराने लगाते हैं, दिखाते हैं, वो क्यों नहीं बोलते इस पे कि आज क्यों? अब तो आप सरकार में है, आपके हाथ में सारा कुछ है, आप क्यों नहीं बताते इसके हिंदुस्तान का रुपया क्यों नीचे आ रहा है? तो क्या कांग्रेस का टाइम में कभी इतना नहीं गिरा जितना आज गिर रहा है। आपको लग रहा है कि अब की बार मोदी 400 पार नहीं होंगे? अब की 400 छोड़ो, 200 के 100-150 पार भी नहीं होंगे। 150 पार भी नहीं होंगे। मेरे साथ एक साथी मौजूद थे। जिस तरीके से इन्होंने बताया, जो यहाँ के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है, महंगाई का जो मुद्दा है। मेरे साथ कुछ और साथी लोग मौजूद हैं, हालांकि इधर उधर ये भाग गए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? निखिल पांडे। निखिल जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट शिक्षक है। क्या लग रहा है, मोदी सरकार ने कुछ काम किया है? रोजगार के क्षेत्र में तो कुछ नहीं किया है फिलहाल कहेंगे।
क्योंकि मास्टर भर्ती निकाली थी, जी। उसके बाद तो प्राइमरी में अभी तक नहीं दी और मांगा गया इनसे रिकॉर्ड, बता दिया शिक्षा मित्र में जोड़ करके बता दिया, जबकि ये बताया गया कि शिक्षा मित्र को हम शिक्षक नहीं मानते हैं, शिक्षक नहीं मानते तो जोड़ा क्यों गया, और देशक को शिक्षक नहीं मानते उनको रिकॉर्ड में तो जोड़ लिया गया, बट उनको न शिक्षकों का वेतन दिया जा रहा है न कुछ किया जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड में जोड़ करके जो शिक्षक भर्ती का मानक होता है पूरा बताया गया है। और उसके बाद बीजेपी की जो भर्ती दी गई थी उसमें इतनी कम सीटें रखी है कि उसके बाद अगर भर्ती आती भी है तो सीटें आएंगी, और 5 सीटें बढ़ाने के लिए कहा गया था, तो सीटें बढ़ाने के लिए उन्होंने विचार नहीं किया था, और वही उतनी जितनी सीटें थी सीटें रख करके अभी तक उनकी कोई परीक्षा नहीं करवाई है। और उसके बाद अभी देखिए पुलिस भर्ती हुई थी, आपने देखा होगा, उसमें आरओ की भर्ती हुई, सभी पेपर लीक हो रहे हैं। और उसके बाद अभी बिहार में लास्ट शिक्षक भर्ती हुई 3.0, उसमें भी वो कहती है कि जैसे बीजेपी सरकार आते वहाँ पेपर लीक। इन सब चीज़ों के यही सब बड़े क्योंकि देखो एक युवा यही चाहता है कि उसका अच्छा रोजगार हो, उसके पास रोजगार हो, उसका और कुछ नहीं चाहिए कि सरकार में क्या चल रहा है, क्या देश चलना चाहिए। जैसे मैं शिक्षक हूँ, ठीक है, मेरा काम क्या है, बच्चे पढ़ें, ठीक है, मेरे हाथ में बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है, मैं अगर उनको अच्छी शिक्षा दूंगा, कब दे पाऊंगा जब मेरे पास एक स्थायी नौकरी है। प्राइवेट में क्या होता है, आज यहाँ उनको नहीं पसंद आ रहा, कल वहाँ चले जाएंगे, तो हमारा दिमाग ही इस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है कि हम यहाँ पर हैं और रह करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा टाइम ही नहीं पता हमको क्या यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आज सुबह गए कल पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो युवा को क्या स्थायी नौकरी चाहिए, भले ही वेतन की बात नहीं होती, वेतन कम ज़्यादा तो होता रहता है, ठीक है, लेकिन स्थायी होना चाहिए, ठीक है, स्थायित्व बिल्कुल नहीं है सरकार में, और स्थायित्व के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्या लग रहा है अब की बार मोदी सरकार रिपीट होगी क्या? देखिए सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी इसके लिए तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनता की उनकी बात को नहीं जान सकते, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने देखा हुआ है अयोध्या राम मंदिर का भी आया है, तो राम मंदिर की वजह सरकार का तो नहीं कहा जा सकता जाएगी या नहीं जाएगी, और हमें भी यही लगा सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि इनके पास ऐसे मुद्दे हैं जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, और भी हिंदू मुस्लिम को लेकर इनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, तो उन सब मुद्दों को लेकर सरकार ना जाने के लिए तो नहीं कहा जा सकता, और सरकार जाए या ना जाए उससे हम लोगों को इतना मतलब भी नहीं रहता है। हम लोग सरकार चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्थायित्व चाहिए, सभी को स्थायित्व चाहिए, हमको चाहिए, और कोई भी अगर कोई वर्क कर रहा है उसको स्थायित्व, ठीक है। तो आपने देखा मेरे साथ ये बरेली की जनता थी, बरेली के कुछ युवा लोग थे जो ये चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले, महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंच गई है उस पर रुकावट हो। तो इस बार के जो मुद्दे हैं देश में वो विपरीत होंगे, जैसे कि मोदी जी जो आप लोग देख रहे होंगे कि राम के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं। एक और साथी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? अपूर्व पांडे जी, क्या करते हैं आप? एडवोकेट है, तो क्या लग रहा है इस सरकार ने कुछ काम किया है? काम तो किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं किया है, काम तो किया, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। दूसरा ये इसमें अफसरशाही है वो चरम पर है। नेताओं की सुनी नहीं जाएगी, भाई हम लोग जनप्रतिनिधि इसलिए बनाते हैं कि जिससे कि हम अपनी बात कह सकें, वो हमारी बात कह सकें। इस सरकार में तो विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। अच्छा, विधायक लोग परेशान है क्या? विधायक बिल्कुल परेशान है। विधायक अगर किसी की सिफारिश करते हैं उनका काम ही नहीं होता। ऐसे कई मुद्दे हुए हैं, अगर कोई किसान किसी अफसर से या किसी कर्मचारी से पीड़ित है, वो विधायक प्रतिनिधि के पास आएगा, जब वो वहाँ पहुँचता है वो कहता है कि सर इस बात से सहमत नहीं है, तो वो अगर कहते हुए उनकी सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि योगी जी का फरमान है कि आप लोग चला ही नहीं सकते। तो इसमें सिर्फ एक तरफा मामला दिखता है कि योगी जी जो है सिर्फ उन्हीं को चला है। तो क्या लग रहा है बीजेपी से लोग परेशान है? बीजेपी से लोग कुछ मुद्दों में परेशान है, जैसे कि गाय का मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा आपको सभी को है। किसान लोग हैं, सभी रात भर जाते हैं, सुबह काम करते हैं, वो मुद्दा हो गया। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, तीसरा अफसरशाही का मुद्दा हो गया। ये निगेटिव है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सबसे बड़ा आ जाता है अयोध्या राम मंदिर, जहाँ पर जैसे कि हम लोग निगेटिव जैसे थिंक बनती है लोगों की, लेकिन जैसे अयोध्या राम मंदिर हिंदुत्व को लेकर के जब बात आती है तो अन्य कोई गलती नहीं। तो आप क्या इस बार अयोध्या राम मंदिर के नाम पर वोट कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या राम मंदिर के नाम पर हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं। हम लोगों को मंदिर दिखा है वो हमारे आस्था का विषय है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो हम नहीं मानते कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं मानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को बनाना था तो बहुत पहले बना दिया, अटल जी के टाइम पे बना दिया, लेकिन नहीं बना पाई। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये इसका डिसीजन है। तो क्या लग रहा है मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार? 400 पार तो नहीं होगी, लेकिन सत्ता में आएगी। तो आपने देखा मेरे साथ कुछ युवा साथी लोग मौजूद थे। कोई बेरोजगारी से परेशान है तो कोई नौकरी से परेशान है। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। तो इस बार आपको बरेली के हर चप्पे चप्पे की वो चुनावी खबर दिखाएंगे। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।
जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार, जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम मेरा देश मेरी सरकार।